साक्षी होकर कौन विचार करता है? जब आप साक्षी होते हैं तो विचार नहीं होता। विचार आपने किया कि आप साक्षी नहीं रह जाएंगे। मैं एक बगीचे में खड़ा हूं और एक फूल का साक्षी हो जाऊं तो मैं फूल को देखूंगा, सिर्फ देखूंगा तो साक्षी हूं। और अगर मैंने सोचना शुरू किया तो फिर मैं साक्षी नहीं हूं। जिस घड़ी में सोचूंगा उस घड़ी फूल मेरी आंख से हट जाएगा, सोचने का पर्दा बीच में आ जाएगा। जब मैं एक फूल को देख के कहूंगा फूल सुंदर है, तो जिस घड़ी मेरा मन कह रहा है फूल सुंदर है, उस वक्त फूल देख नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि मन दो काम एक साथ नहीं करता है। एक झीना सा पर्दा बीच में आ जाएगा। और अगर मैं सोचने लगा कि इस फूल को मैंने पहले भी देखा है और ये फूल परिचित है, तो फूल मेरी आंख से ओझल हो गया है। अब मैं भ्रम में हूं कि मैं देख रहा हूं। अपने एक मित्र को दूर से आए हुए मैं एक बार नदी पर नौका के लिए ले गया था। वे बहुत दूर के देशों से लौटे थे। उन्होंने बहुत नदियां और बहुत झीलें देखी थी। वे सब उनके ख्यालों से भरे हुए थे। जब मैं पूरे चांद की रात में उनको नौका पे ले गया तो वे स्विट्जरलैंड की झीलों की बातें करते रहे और कश्मीर की झीलों की बातें करते रहे। जब हम घंटे भर बाद वापस लौटे तो उन्होंने रास्ते में मुझसे कहा कि जहां आप ले गए थे वो जगह बड़ी रम्य थी। मैंने कहा आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, उसको आपने देखा भी नहीं। क्योंकि मैं पूरे वक्त अनुभव किया कि आप स्विट्जरलैंड में हो सकते हैं, कश्मीर में हो सकते हैं, जिस नाव में हम बैठे थे वहां आप नहीं थे। और तब मैं आपसे ये भी कह देना चाहता हूं, मैंने उनको निवेदन किया कि जब आप स्विट्जरलैंड में रहे होंगे तो आप कहीं और रहे होंगे, और जब आप कश्मीर में रहे होंगे तो आप उस झील पर न रहे होंगे जिसकी आप बातें कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि न केवल मैं ये कहता हूं कि जिस झील पर मैं ले गया था उसको आपने नहीं देखा, मैं आपको ये कहता हूं आपने कोई झील नहीं देखी। आपके ख्याल के पर्दे आपको साक्षी नहीं होने देते, आपका विचार आपको दृष्टा नहीं होने देता। जब हम विचार को छोड़ते हैं, जब विचार को हम अलग करते हैं, तब हम साक्षी होते हैं। विचार की निर्जरा से साक्षी हुआ जाता है। तो जब मैं कह रहा हूं हम साक्षी हो रहे हैं तो पूछा जाए कि कौन विचार कर रहा है? नहीं, कोई विचार नहीं कर रहा है, मात्र साक्षी रह गया है। और वो मात्र साक्षी जो है हमारा, वही हमारी अंतरात्मा है। अगर आप परिपूर्ण साक्षी की स्थिति में रह जाएं कि कोई विचार की तरंग नहीं उठती है, कोई विचार की लहर नहीं उठती है, तो आप अपने में प्रवेश करेंगे। वैसे ही जैसे किसी सागर पर कोई लहर ना उठती हो, कोई लहर ना उठती हो, कोई कंपन ना आता हो, तो उसकी सतह शांत हो जाए और हम उसकी सतह में झांकने में समर्थ हो जाएं। विचार तरंग है और विचार बीमारी है, और विचार एक उत्तेजना है। विचार की उत्तेजना को खोकर हम साक्षी को उपलब्ध होते हैं। तो जब हम साक्षी होते हैं तब विचार कोई भी नहीं करता है, और जब हम विचार करते हैं तब हम साक्षी नहीं रह जाते। विचार और साक्षी में विरोध है। इसलिए हमने पूरा प्रयास किया इस ध्यान की पद्धति को समझने में। हम असल में विचार छोड़ने को प्रयोग किए हैं, और जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम विचार को छीन करके छोड़ रहे हैं, ताकि वो स्थिति रह जाए जब विचार तो नहीं है और विचारक है। विचारक से मेरा मतलब जो विचार करता था वो तो मौजूद है, लेकिन विचार नहीं कर रहा है। जब वो विचार नहीं करेगा तो उसमें दर्शन होगा। ये समझ लें, विचार और दर्शन विपरीत बातें हैं। इसलिए मैंने पीछे कहा कि केवल अंधे लोग विचार करते हैं, जिनकी आंखें हैं वो विचार नहीं करते। समझें, अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं और मुझे इस मकान से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाजा कहां है। अगर मेरे पास आंखें नहीं हैं और मुझे इस भवन से बाहर निकलना है तो मैं विचार करूंगा कि दरवाजा कहां है। और अगर मेरे पास आंखें हैं तो क्या मैं विचार करूंगा? मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा। यानी सवाल यह है कि अगर मेरे पास आंखें हैं तो मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा, मैं विचार क्यों करूंगा? जिनके पास जितनी आंखें कम हैं उतनी वे ज्यादा विचार करते हैं। दुनिया उनको विचारक कहती है और हम उनको अंधा कहेंगे। और जिनके पास जितनी ज्यादा आंखें हैं वे उतना कम विचार करते हैं। महावीर और बुद्ध विचारक नहीं थे। मैं सुनता हूं बड़े बड़े समझदार लोग भी उनको कहते हैं कि महान विचारक थे। ये बिल्कुल झूठी बात है।
वे बिल्कुल भी विचारक नहीं थे क्योंकि वे अंधे नहीं थे। हम उनको अपने मुल्क में दृष्टा कहते हैं। इसलिए हम अपने मुल्क में इस पद्धति का जो शास्त्र है उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब देखना, हम उसको फिलॉसफी नहीं कहते। फिलॉसफी और दर्शन पर्यायवाची शब्द नहीं है। सामान्यतः फिलॉसफी से हम दर्शन का अर्थ कर लेते हैं, वो गलत है। भारत के दर्शन को इंडियन फिलॉसफी कहना बिल्कुल गलत है। वो फिलॉसफी है ही नहीं। फिलॉसफी का मतलब है चिंतन, विचार, मनन, और दर्शन का मतलब है चिंतन, विचार, मनन सबका छोड़ देना। पश्चिम में विचारक हुए हैं, पश्चिम की फिलॉसफी है, उन्होंने विचार किया है कि सत्य क्या है, वो इसका विचार करते हैं। हमारे मुल्क में हम इसका विचार नहीं करते कि सत्य क्या है, हम इसका विचार करते हैं कि सत्य का दर्शन कैसे हो सकता है। यानी हम इस बात का विचार करते हैं कि आंखें कैसे खुले। इसलिए हमारी पूरी प्रक्रिया आंख खोलने की है। हमारी पूरी प्रक्रिया चक्षु खोलने की है। जहां विचार होता है वहां तर्क विकसित होता है, और जहां दर्शन होता है वहां योग विकसित होता है। विचार का अनुबंध, संबंध तर्क से है, और दर्शन का अनुबंध और संबंध योग से है। पूरब में कोई तर्क विकसित नहीं हुआ। लॉजिक को हमने कोई प्रेम नहीं किया है, हमने उसको खेल समझा है, बच्चों का खेल समझा है। हमने कुछ और बात खोजी, हमने दर्शन को, और दर्शन के लिए योग को। योग पद्धति है जिससे आपकी आंख खुलेगी और आप देखेंगे। उस देखने के लिए साक्षी का प्रयोग है। जैसे जैसे आप साक्षी होंगे विचार क्षीण होगा, और एक घड़ी आएगी निर्विचार की। विचारहीनता की नहीं कह रहा हूं, निर्विचार की। विचारहीन और निर्विचार में बहुत भेद है। विचारहीन विचारक से नीचे है और निर्विचार विचारक के बहुत ऊपर है। निर्विचार का अर्थ है उसके चित्त में तरंगे नहीं है और चित्त शांत है, और देखने की क्षमता उस शांति में पैदा होती है। और विचारहीन का मतलब है कि उसे सूझता ही नहीं कि क्या करे। तो मैं विचारहीन होने को नहीं, निर्विचार होने को कह रहा हूं। विचारहीन वो है जिसको सूझता नहीं, निर्विचार वो है जिसको सिर्फ सूझता भर है, जिसे दिखाई पड़ता है। तो साक्षी आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा, स्वयं की आत्मा की तरफ ले जाएगा। ये जो हमने प्रयोग श्वास के या ध्यान के साक्षी को जगाने के लिए किए हैं, ये मात्र इसलिए ताकि किसी भी भांति हम उस क्षण का अनुभव कर सकें जब हम तो होते हैं और विचार नहीं होता है। अगर एक क्षण को भी वो निर्मल क्षण उपलब्ध हो जाए जब हम तो हैं और विचार नहीं है, तो आप जीवन में किसी बड़ी अद्भुत संपत्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। उस तरफ चलें और उसके लिए चेष्टा करें, और अपनी समग्र शक्ति को जोड़कर उस घड़ी की आकांक्षा करें जब चेतना तो होगी लेकिन विचार नहीं होगा। जब चेतना विचार शून्य होती है तब सत्य का दर्शन होता है, और जब चेतना विचार से भरी होती है और दबी होती है तब सत्य का दर्शन नहीं होता। जैसे आकाश मेघाच्छन्न हो तो सूरज छिप जाता है, ऐसे जब चित्त विचारों से आच्छन्न होता है तो स्वयं की सत्ता छिप जाती है। और सूरज को देखना हो तो मेघों को वितरित और विसर्जित कर देना होगा और उनको हटा देना होगा ताकि सूरज झांक सके। वैसे ही विचारों को हटा देना होगा ताकि स्वयं की सत्ता